नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए, हमारा जो टारगेट चल रहा तो 5000 जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये आपका रिवीजन क्लासेस है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको कोई ज़्यादा लैंग्वेज नहीं बताऊंगा। हाँ, लेकिन मैं थोड़ी बहुत थ्योरी है जो डिस्कस कर दूंगा, जो मैंने इस पार्ट में ऐड की है। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, ये जितने भी क्वेश्चन है, अगर आपने क्वेश्चन लगा लिए और रिविजन कर लिए तो मान लीजिए आपकी बाल विकास 80% कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये 20% क्यों मैंने छोड़ दी, क्योंकि 20% आपकी थ्योरी भी थोड़ी बहुत रह जाती है। कुछ चीज़ें वो हर सब्जेक्ट में इशू करता है, 20% वाला पार्ट जो थोड़ा हार्ड रहता है ना, तो वो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चले, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये पीडीएफ आपको लिंक कमेंट में जाना, वहाँ पर इसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, देखिए, पीडीएफ जरूर डाउनलोड करिए। पीडीएफ डाउनलोड करने से आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चरित्र का विकास होता है, तो ये आपका बताना है। इसमें 4 ऑप्शन है। तो इच्छा शक्ति के द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा, नैतिकता के द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो आप आंसर दे सकते हो दोस्तों, चाहे तो। ठीक है, और आप अब ये भी चेक कीजिए कि आपके कितने आंसर सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं। तो इससे आपको खुद का ही जजमेंट हो जाएगा। ये समझिए कि आपका एक टेस्ट हो रहा है। ओके, चलो, तो यहाँ पर है कि चरित्र का विकास होता है। पहली बात तो यहाँ पर हमें उपरोक्त सभी दिख गया है, तो हमारी संभावना रहती है उपरोक्त सभी। लेकिन ओके, उपरोक्त सभी आंख मीच कर मत लगाना, पहले ऊपर वाले ऑप्शन भी देख लो। ओके, चरित्र का विकास पूछा गया है इच्छा शक्ति के द्वारा, सही बात है, बिल्कुल चरित्र इच्छा शक्ति होना चाहिए। बर्ताव और व्यवहार भी, चरित्र में व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, नैतिकता भी होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देखिए, इसको भी आप थोड़ा सोचिए और इसका भी आंसर आप दे सकते हो। ओके, क्वेश्चन है कि अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका होनी चाहिए। तो यह ध्यान रखना, अल्पवयस्क। ओके, और अभिभावक की भूमिका हमें देखना है। तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। संवेदनात्मक, अग्र सक्रिय, उदासीन या निषेधात्मक। तो ये निषेधात्मक और उदासीन, इसको तो पहले ही कट कर दो। ओके, अब आपका जो ऑप्शन बचा है इसमें से एक आएगा। अब यहाँ पर 50-50 रहेगा। ओके, तो यहाँ इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो अग्र सक्रिय, अग्र सक्रिय होना चाहिए। आप देख सकते हो कि अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका अग्र सक्रिय होनी चाहिए, जिसके द्वारा उनके कार्य में भटकाव की स्थिति उत्पन्न न हो। चलिए दोस्तों, स्टडी आप कर रहे हो, हार्ड स्टडी कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं, हार्ड स्टडी मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी पढ़े जा रहे हो, है ना। स्मार्ट स्टडी भी करना पड़ेगी। ऐसा नहीं, देखिए आजकल क्या होता है, यूट्यूब पर बहुत सारे मैं वीडियो देखता हूँ, तो 1-1 घंटे की वीडियो रहते हैं और उसमें 10-10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 1 घंटे में इसी वो सामने वाला 10 क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा है, तो आधा टाइम वक्त तो वो बातचीत में निकाल देता है। नहीं, तो देखिए, आपको ये टाइम वक्त खराब नहीं करना है। आपको 1 घंटे में कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव, कम से कम, है ना, 50 ऑब्जेक्टिव डिस्कस करना ही है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटे में आपकी एबिलिटी कितनी है उतने आप डिस्कस करिए। बुक से लगाइए, सेट पेपर से लगाइए, कहीं से भी लगाए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमें फ़र्क पड़ता है जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो उतनी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। तो आपको मैं पहले बता दूं कि यहाँ पर बचपन की बात की जा रही है, तो ध्यान रखना, बचपन की एक विशेषता कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवस्था है, अवधि है। तो ये इसका ए सही है। चलिए आगे हम देखते हैं। बचपन की सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। चलिए, आप देखिए, एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। तो ये 12 वर्ष, ध्यान रखना। ओके, तो ये वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। बी है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। सी है कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई। डी है आप और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं, जो 12 वर्ष का बच्चा होता है वो अपने समकक्षी, अपने जो उसके समकक्षी होते हैं, मित्र होते हैं, उसके अनुमोदन के लिए बेचैनी रहती है। इसका मैं आपको डिटेल दिखा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए या फिर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु में सबसे अधिक होना संभव है, क्योंकि यह पूर्व किशोरावस्था होती है। इस अवस्था में बालक अपने समूह को ज़्यादा महत्व देना प्रारंभ कर देते हैं, वे उनका अनुमोदन प्राप्त करना चाहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
परिपक्वता का संबंध है, परिपक्वता संबंध सिंपल सी बात दोस्तों, परिपक्वता का संबंध आप इसमें से देख सकते हो, ऑप्शन से ही समझ सकते हो परिपक्वता का संबंध किससे है। ऑप्शन ए सृजनात्मकता, विकास, बुद्धि, रुचि। तो किससे है? सिंपल सी बात है, परिपक्वता किसमें आती है? विकास में परिपक्वता आती है, तो इसका ऑप्शन आएगा बी, विकास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसके पहले चलिए ये देख लेते हैं थोड़ा कि विकास वह प्रक्रिया है जिसमें बालक मानसिक एवं शारीरिक रूप से परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, अतः विकास का परिपक्वता से संबंध होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, ठीक है, आप पूछा गया शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि संवेगात्मक विकास। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है शरीर और गत्यात्मक विकास। अगला पॉइंट है नैतिक विकास। अगला पॉइंट है संज्ञानात्मक विकास। तो इसमें आपको कौन सा लग रहा है, आप मुझे जरूर बताइए। ठीक है, तो देखिए आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, आपकी जो कमेंट चैट ओपन है, चैट मैंने ओपन कर रखी है, चैट में आप बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये शरीर में वृद्धि बता रहा है, मतलब आपका हार्डवेयर में वृद्धि बता रहा है। तो संवेगात्मक, नैतिक और संज्ञात्मक ये आपकी समझ, सोच और इनसे संबंधित है, ये गुणात्मक है। ओके, और मात्रात्मक क्या है? शारीरिक और गत्यात्मक विकास। तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो मात्रात्मक वाला ऑप्शन आएगा, ये शारीरिक और गत्यात्मक विकास। ठीक है, ये बाकी की विकास है, ये गुणात्मक विकास है। कौन से? गुणात्मक विकास है। ठीक है, और शरीर के आकार में जो वृद्धि होती है वो है आपका मात्रात्मक विकास है। चले आप ये देख सकते हो यहाँ पर इसका भी शरीर एवं गत्यात्मक विकास के द्वारा बालक के शरीर में वृद्धि होती है, जबकि संवेगात्मक, ओके, संज्ञानात्मक एवं नैतिकता से बालक के मानसिक विकास में वृद्धि होती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात से अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, तो वह विकास की किस अवस्था में है? आपको विकास की अवस्था है पता होना चाहिए, उनके स्टेज भी पता होना चाहिए कि किस स्टेज में कौन सा अवस्था शुरू होती है। ओके, तो ये 13 वर्ष की जो अवस्था है बताई जा रही है 13 वर्ष की, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 13 वर्ष किस अवस्था में आता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्राइमरी बाल्यावस्था, युवा अवस्था। तो दोस्तों 13 वर्ष की जो आयु आती है वो किशोरावस्था में आती है। ठीक है, किशोरावस्था शुरू हो जाता है, ये रहा। ओके, तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो किशोरावस्था आएगा। तो किशोरावस्था जीवन का सबसे, चलिए ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से ध्यान से पढ़ना है इसको, आप चाहे तो नोट कर सकते हो, अदरवाइज PDF आपको मिल जाएगी। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। इस अवस्था में बालक में मानसिक तथा व्यवहारिक परिवर्तन तेजी से होता है। समायोजन न हो पाने पर बालक में विद्रोह की भावना जागृत होती है। ओके, तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस अवस्था में विद्रोह की भावना जागृत होती है, तो किशोरावस्था में। और किसे सबसे कठिन काल माना गया है? तो किशोरावस्था को ही माना गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है मानसिक विकास को, तो इसमें उपरोक्त तो सभी दिख रहा है, लेकिन हमें ध्यान देना है, ऑप्शन भी पढ़ना है। वंशानुक्रम, हाँ ये भी प्रभाव डालता है। परिवार का वातावरण, ये भी डालता है। परिवार की सामाजिक स्थिति, ये भी डालता है। तो इसका उपरोक्त D सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये हमने पढ़ लिया। हम देख लेते हैं 9th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? इंपॉर्टेंट है, शर्म तथा गर्व जैसी अवस्था का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके पास, पहला है बाल्यावस्था, और दूसरा है वृद्धावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, और चौथा है शिशुअवस्था। तो देखिए शर्म शिशुअवस्था में तो होता ही नहीं शर्म। ओके, वृद्धावस्था में होता है, लेकिन ये चीज़ें आगे बढ़ गई, हमें शुरुआत बताना है किस अवस्था से होता है विकास, है ना। यहाँ पर तो कैसे विकसित हो जाती है अवस्थाएं। अब यहाँ बचा है आपका बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज हो सकता है। मैं आपको बता दूँ, बाल्यावस्था में शर्म की भावना विकसित हो जाती है। ओके, किशोरावस्था में तो रहेगी, इसका तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन विकास का प्रारंभ हो जाता है ये बाल्यावस्था में। यहाँ पर बच्चे में शर्म तथा गर्व की भावना विकसित हो जाती है। तो इसका जो ऑप्शन सही आएगा वो A आएगा। चलिए इसका देख लीजिए, अभी आप यहाँ पर भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। संवेगात्मक विकास की दृष्टि से, किसकी? संवेगात्मक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था को एक अनोखा काल माना गया है। यहाँ पर संवेगों का विकास होता है। बालक में मूल संवेग शर्म, गर्व और उत्साह याद रखना,
शर्म, गर्व और उत्साह, ये संवेग है, इनका विकास बाल्यावस्था में होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों बहुत ही इजी है कि शेषावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। शेषावस्था की पूछा गया, कौन सी? शेषावस्था की। तो दोस्तों आपको यहाँ पर शेषावस्था की मुख्य चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। यहाँ पर बताया गया है शेषावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। ध्यान रखना, क्या नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या है। ओके, तो पहला है चिंतन की प्रक्रिया, दूसरा है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति और अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो मैं आपको बता दूं, या आप इसका आंसर दे सकते हो, लेकिन मैं भी आपको बता देता हूं कि शेषावस्था में बच्चा चिंतन नहीं करता। पहले ऑप्शन से आप समझ जाओगे, चिंतन नहीं करता शेषावस्था में। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो ए आएगा। आप देख सकते हो शेषावस्था में चिंतन का विकास जागृत नहीं हो पाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक का व्यवहार उसके मूल संवेगों से निर्देशित होता है। मतलब इस अवस्था में बालक में मूल संवेग होते हैं। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। फिर से शारीरिक विकास की बात की गई है, गुणात्मक। ओके, तो स्मृति, स्नायुमंडल, अभिप्रेरणा, समायोजन। तो मैं आपको बता दूं, स्मृति आपका मात्रात्मक, सॉरी, शारीरिक विकास मात्रात्मक। ठीक है, मैंने अगर गलत बोल दिया तो सॉरी। ओके, शारीरिक विकास की बात की गई है, तो शारीरिक विकास क्या होता है? मात्रात्मक होता है। ओके, तो इसका क्षेत्र क्या है? यहाँ पर ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा कि मात्रात्मक कौन सा है। स्मृति दोस्तों गुणात्मक विकास है, अभिप्रेरणा भी गुणात्मक विकास है, समायोजन भी गुणात्मक है, स्नायु मंडल, तंत्रिका तंत्र, ओके, नर्वस सिस्टम, ये आपका क्या है? ये आपका मात्रात्मक है। तो इसमें मात्रात्मक गुणात्मक में कंफ्यूज मत होना। चलिए आप देख सकते हो स्नायु मंडल का संबंध शारीरिक विकास के क्षेत्र से होता है, जबकि स्मृति, अभिप्रेरणा एवं समायोजन का संबंध मानसिक विकास मतलब गुणात्मक विकास से होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है तनाव और क्रोध की अवस्था है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों एमपीटेड में पूछे जा सकते हैं। तो तनाव और क्रोध की अवस्था है बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, किशोरावस्था या फिर शैशव अवस्था। तो तनाव और क्रोध, देखिए क्रोध क्यों, ठीक है, तनाव से आप पकड़िए। तनाव किस अवस्था में शुरू होता है? किशोरावस्था में। इससे आप रिलेट कर सकते हो, है ना। किशोरावस्था में बच्चे में तनाव उत्पन्न हो जाता है अलग अलग क्षेत्रों को लेकर, आप सबको पता है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो किशोरावस्था आएगा। इसमें भी थोड़ा आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट स्टेनले हॉल ने का कथन है। इनका कहा गया है कि किशोरावस्था बड़े ही तनाव, तूफान और संघर्ष का काल है। ध्यान रखना, किसने कहा था कि किशोरावस्था तनाव, तूफान और संघर्ष का काल है? तो ये तीनों पॉइंट याद रखना। ठीक है, तो किसने कहा था? स्टेनले हॉल का कथन है कि किशोरावस्था तनाव, तूफान और संघर्ष का काल है। ठीक है, अतः किशोरावस्था को तनाव और क्रोध की अवस्था होती है और कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने शेयर कर दी। अगला क्वेश्चन में हम डिस्कस कर लेते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य, फिर से बात की गई विकास में वृद्धि। वृद्धि मतलब आपकी जो आपने विकास का चैप्टर पढ़ा होगा, विकास और वृद्धि में अंतर बताइए। और आपको पता होगा वृद्धि विकास में अंतर्निहित होती है। ठीक है, ओके, तो ये अब बात कर सकते हो आप, ये समझ सकते हो कि विकास एक बड़ा क्षेत्र है और उसी क्षेत्र के अंतर्गत एक वृद्धि आता है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि, वजन में वृद्धि, ज्ञान वृद्धि, संवेग में वृद्धि। तो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, विकास में वृद्धि से, तो देखिए वजन में वृद्धि, ठीक है, ये वृद्धि से संबंधित है, ये मात्रात्मक वृद्धि है। बाकी सोच समझ ये आपकी गुणात्मक है, ज्ञान भी आपका गुणात्मक है, संवेग भी गुणात्मक है। ओके, और वृद्धि क्या है? मात्रात्मक है। तो मात्रात्मक इसमें क्या है? वजन है। चलिए देखिए, विकास में वृद्धि से तात्पर्य वजन में वृद्धि से होता है, क्योंकि वृद्धि मात्रात्मक होती है। वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है। मैंने आपको यही समझाया। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था के बारे में हमको पता होना चाहिए। स्टेज, देखिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बाल विकास में दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो फैक्ट पूछे जाएंगे और एक अवबोध। एक ऐसे प्रश्न रहेंगे जो अवबोध पर आधारित रहेंगे, आपकी समझ पर आधारित रहेंगे। उसमें क्या रहेगा? उसमें आपको एक शिक्षक बना दिया जाएगा, किसी क्लास में दे दिया जाएगा कि आप इस क्लास में हो, इस वर्ष से क्लास में हो, इन बच्चों की क्लास में हो, बच्चे ये कर रहे हैं, बच्चे वो कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? बच्चे स्कूल में मस्ती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपके क्या समझ है बच्चों के प्रति? ये अवबोधात्मक प्रश्न है। और एक प्रश्न इस तरह के बनते हैं जो फैक्ट पर होते हैं। वैज्ञानिक ने कौन से देश से किस वैज्ञानिक है,
किस वैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया, किस सन में दिया, कौन कौन से सिद्धांत की सोपान है, किस सोपान में किस वर्ग के बच्चे आते हैं, उनके उदाहरण, उनके अनुप्रयोग, ये सब चीज़ें फैक्ट में आती हैं। तो ये भी एक फैक्ट का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, चीज़ें आपको याद फैक्ट होना ही चाहिए, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा कि बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था की कौन कौन सी अवस्था होती है, वर्ष कौन कौन से होते हैं, ये चीज़ें आपको पता ही होना चाहिए। चलिए, बहुत ही ईजी है, ऐसा कोई ज़्यादा आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका जो ऑप्शन है वो है पहला है 21 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक और कोई भी नहीं ना। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो बाल्यावस्था होती है वो 12 वर्ष तक होती है, आप सबको ये पता है। 21 वर्ष का तो हटा ही दो, है ना, 5 वर्ष तो आएगा ही नहीं, शिशुअवस्था, तो बचा क्या, 12 वर्ष। चलिए, इसका देख लीजिए, बहुत ही अच्छी बात है ना। ये जो दोस्तों डिटेल है ना, मैंने डिटेल जानबूझकर ऐड की है। डिटेल क्यों ऐड की है कि आपको एक तरह से आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी बात, मैं पीडीएफ इसकी अपलोड करूंगा तो उसमें आपको थ्योरी डिटेल भी पूरी मिल जाएगी। तो आप अगर बाद में कभी भी पढ़ोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा, है ना। तो बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था जन्म के बाद की दूसरी सबसे मुख्य अवस्था होती है, दूसरे नंबर की होती है, आपको पता होना चाहिए। यह अवस्था 6 से 12 वर्ष तक चलती है और 5-6 तक कौन चलती है, शिशुअवस्था चलती है। 5-6 के बाद से कौन सी शुरू हो जाती है, 12-13 तक वो आपकी हो जाती है बाल्यावस्था हो जाती है। तो 13 से भी शुरू हो जाती है आपकी किशोरावस्था, है ना। और इस अवस्था को अनोखा काल की संज्ञा दी गई रहती है। अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर सकते हो। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, धीमी प्रक्रिया है ना। तो कि ये फैक्ट है, मैंने बताया था ना, फैक्ट पे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है। तो किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। आपके पास ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, आराम से सोचिए और आप कमेंट करिए, समझिए। ओके, मैं ज़्यादा वक्त इसलिए नहीं दे रहा दोस्तों क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करना है कम वक्त में। ओके, तो यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चन ऑप्शन है स्किनर, दूसरा है कोलेसनिक, तीसरा है पियाजे और चौथा है हर्लॉक। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका है ये स्किनर ने कहा था कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ठीक है। देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं, एक ट्रिक यहाँ दे रहा हूँ। ये जो वैज्ञानिक का नाम है वो क्या है, स्किनर। मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, आपको अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, इस कथन को याद करने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, नर, और आपको पता होना चाहिए नर कोई भी काम क्या करता है, धीरे धीरे करता है। क्या करता है, धीरे धीरे करता है और सतत करता है। मतलब हम डेली काम करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, हम डेली पढ़ते भी है, सतत पढ़ रहे, धीरे धीरे पढ़ रहे। ऐसा नहीं कि एक दिन में हमने पूरी बाल विकास निपटा दी, नहीं। तो ये नर की विशेषता है। जबकि कंप्यूटर क्या होता है, मशीन एक दिन में पूरी बुक को प्रिंट भी कर सकते हैं, वो धीरे धीरे काम नहीं करते। मनुष्य नर सतत काम करता है, धीरे धीरे करता है, लेकिन सतत करता है। ओके, तो याद रखना, स्किनर सतत और धीरे धीरे, है ना। तो ये मैंने एक ट्रिक बता दी, मेरे हिसाब से आपको अच्छी लगती है तो अच्छी बात है। चलिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं। बीक व हंट के अनुसार की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन, है ना। परिवर्तन शब्द, परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो बीक व हंट के अनुसार, तो आपको पता होना चाहिए बीक व हंट ने क्या कहा था। तो इसमें जो ऑप्शन है आपके सामने वो है शिशुअवस्था, दूसरा है प्रौढ़ावस्था, तीसरा है किशोरावस्था और बाल्यावस्था। तो इसका ऑप्शन आप दे सकते हो दोस्तों चैट बॉक्स में, मैं आपको बता दूं, इसका जो सही ऑप्शन है वो किशोरावस्था। देखिए, बीक व हंट के अनुसार उन्होंने कहा था कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है कौन सा, परिवर्तन, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप इसको ध्यान रखिए, परिवर्तन, बीक व हंट के अनुसार। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया। आगे हम देखते हैं, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन का आप आंसर जरूर ढूंढिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप ढूंढिए इसका क्या आएगा। इसका ए आएगा, बी है, ए ऑप्शन है खेलने की अवस्था, बी ऑप्शन है प्रश्न करने की अवस्था, सी ऑप्शन है अनुकरण करने की अवस्था और डी है दल और समूह में रहने की अवस्था। और प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसमें थोड़ी मेहनत करिए इस क्वेश्चन में, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने इसमें कितनी मेहनत की है और आपने इसका ऑप्शन क्या, आंसर क्या दिया है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास का अर्थ परिवर्तनों की, दोस्तों क्वेश्चन है कि विकास का अर्थ आपको बताना है ना। ऑप्शन दिए गए हैं, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला,
अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। अगला ऑप्शन है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ओके, तो आपको विकास का अर्थ बताना है। तो विकास में एक चीज तो दोस्तों ध्यान है कि विकास में दोस्तों एक शब्द आता है परिपक्वता। ठीक है, परिपक्व होने पर ही विकास भी होता है ना। तो यहाँ पर पहली बात तो मैं परिपक्वता आपको दिख रहा है कौन से, सी में परिपक्वता। और ये दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान से अगर आप देखोगे तो अनुभव, ठीक है, तो परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप जो परिवर्तन होता है, ओके, उसे हम विकास कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो सी आएगा। चले, ये आप देख सकते हो कि विकास एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। समय के अनुसार व्यक्ति में जो परिवर्तन होते हैं वो विकास कहलाता है ना, और परिपक्वता आती है। विकास मानव शरीर एवं मानसिक परिपक्वता के साथ, ठीक है, शरीर में शारीरिक परिपक्वता भी आनी चाहिए और मानसिक परिपक्वता भी आनी चाहिए। और मानसिक परिपक्वता दोस्तों अनुभव से आती है ना, तथा उसके अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की एक श्रृंखला है जो जीवन तक चलती रहती है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। थोड़ा इशू आ रहा है, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, कोई बात नहीं, हमने ठीक कर लिया। ओके, तो खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, शिशुअवस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी मत लगा देना, मैंने पहले बताया। अगर ये क्वेश्चन आंसर आता है तो पहले ऑप्शन को भी देख लो। अगर उपयुक्त सभी वाला अगर आपको ऑप्शन दिखता है तो उसकी संभावना ज़्यादा होती है, लेकिन हमें उसके पहले दूसरे ऑप्शन को भी चेक करना पड़ता है क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन पूछा गया खिलौने की आयु, तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है कि खिलौने की आयु सभी अवस्था तो हो सकती नहीं है ना, कोई एक ही अवस्था होगी। तो ये इस बार आपका ये उपयुक्त सभी वाला जो ऑप्शन है ये दोस्तों गलत हो गया। चले, फिर इसमें पूरे बाल्यावस्था, शेषावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो देखिए सिंपल सी बात है, शेषावस्था में बच्चा खेलता नहीं है तो खिलौने की आयु, बच्चे खेलना नहीं लगता तो खिलौने की आयु नहीं होती। ठीक है, अब पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, तो यहाँ पर आएगा आपका पूर्व बाल्य अवस्था, है ना। चले, इसमें आप देख सकते हो पूर्व बाल्यावस्था ही शेषावस्था की अंतिम स्टेज को पूर्व बाल्यावस्था ही कहते हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था की आयु 3 से 6 वर्ष मानी जाती है। ओके, इस पूर्व बाल्यावस्था की आयु को खिलौने की आयु कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक अपने खिलौनों के साथ खेलते हैं। स्टेनले हॉल के अनुसार बच्चों के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ से उनके पूर्वज करते आ रहे हैं, ये स्टेनले हॉल ने कहा था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है हमें बताना है। तो विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों, तो देखिए विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है ना, सत्य नहीं है बताना है। विकास की प्रत्येक अवस्था को अपने खतरे, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, ये सही है, ये विशेषता है विकास की। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ये भी सही है, विकास प्रभावित होता है सांस्कृतिक परिवर्तनों से। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, ये भी विकास की एक विशेषता है। और ठीक है, और इसमें जो ए है, इसमें जो ए है ये विकास की विशेषता नहीं है दोस्तों। ठीक है, विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता है। तो ठीक है, तो देखिए विकास को, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसके ऑप्शन थोड़े कंफ्यूजिंग है। विकास को उकसाने और बढ़ावा, हाँ इसको हम एक और शब्द बोलते हैं, इसको अभी प्रेरणा, हम प्रेरणा बोलते हैं, बढ़ावा हम किसी को प्रेरित कर देते हैं। ठीक है, तो मानसिक विकास होता है। ठीक है, अभी प्रेरणा, ये चीज़ें, ये वही वर्ड है, उसको यूज़ किया गया है। तो इसमें ये ए ऑप्शन आएगा, ये सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए ये दोस्तों आज हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब हम धीरे धीरे क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाएंगे। थोड़ी मुझे भी थोड़ी इसकी थोड़ी कंटेंट को तैयार करना पड़ता है ना, ताकि कुछ गलत ना हो जाए, आपके साथ कुछ गलत क्वेश्चन ना आ जाए, आंसर गलत ना लग जाए। तो मुझे थोड़ा डिटेल निकालना पड़ती है। धीरे धीरे हम और अच्छी डिटेल निकालेंगे और ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, और हम फिर एक दिन में 50 से 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, है ना, तो हम 50 से 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जेएल पढ़ाई की एग्जाम डेट आने के बाद हम प्रैक्टिस और ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो चलिए इसको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।